Hello, my dear students. I am JP चौहान, your English teacher. लास्ट टर्म पर मैंने आपको इंग्लिश फर्स्ट में चैप्टर 4 द सेकंड वॉयेज ऑफ सिंदबाद द सेलर ये पढ़ाया था। जो शेष बचा हुआ है उसकी रीडिंग आपको आज करा रहे हैं। चैप्टर 4 का देखिए, पेज नंबर 34। पेज नंबर 34। By this time the sun was setting, but quite suddenly it turned dark. Something like a huge black cloud came swiftly over me. सिंदबाद जब अकेला रह गया था, उसके साथी चले गए थे, तो उसको एक सफेद कोई चमकदार चीज दिखाई दी और उस पर पैर रखने की भी जगह नहीं थी। तो उसी के बारे में आगे बताते हैं। बाय दिस टाइम द सन वाज सेटिंग, और सूर्य छिप गया था। बट क्वाइट सडनली टर्न डार्क, अंधकार हो गया। समथिंग लाइक ए ह्यूज ब्लैक क्लाउड केम स्विफ्टली ओवर मी। ब्लैक क्लाउड काले बादल के समान कोई ह्यूज विशाल बहुत बड़ी चीज तेजी से मेरे ऊपर आई। एंड आई saw with amazement that it was a bird of extraordinary size which was hovering near. और मैं देख करके आश्चर्यचकित रह गया कि वो जो एक असाधारण सा पक्षी था वो मेरे पास ही मंडरा रहा था। Then I remembered that I had often heard the sailors say, "What a wonderful bird the roc is." और फिर मुझे याद आया कि जो मेरे दूसरे साथी थे सेलर से, वो कहा करते थे कि जो रॉक होता है एक बहुत ही विशालकाय पक्षी होता है, एक बहुत ही विशालकाय चिड़िया होती है। रॉक ये जो एक बहुत बड़ा पक्षी होता है, अपने पंजों के अंदर बड़े बड़े जानवरों को उठा करके ले जाता है। एक सीरियल आया था अलिफ लैला, उसके अंदर इस पक्षी को दिखाया गया था। Then it occurred to me that the white object which had so puzzled me must be itself. और फिर मुझे याद आया कि हो सकता है जो ये सफेद अंडा है इसी तरह बड़े पक्षी का हो। In the next paragraph, sure enough the bird settled slowly down upon it, covering it with its wings to keep it warm. Sure enough the bird settled slowly down upon it, और फिर धीरे धीरे यह पक्षी इस अंडे के ऊपर सेट हो गया, बैठ गया। कवरिंग विद इट्स विंग्स, इसको अपने पंखों से कवर कर लिया, ढक लिया। टू कीप इट वार्म, क्या करने के लिए? इसको गर्म करने के लिए। एंड आई बेंट और फ्रॉम फियर, और मैं डर के मारे थोड़ा सा झुक गया। क्लोज बिसाइड द एग्स, उस अंडे के पास। इन सच ए पोजिशन दैट वन ऑफ द बर्ड्स फीट, और इस पोजीशन में जो बर्ड्स के फीट थे, पैर थे, वो मेरे पास थे। विद वाज एज लार्ज एज द ट्रंक ऑफ ए ट्री वाज जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी, और वो जो उस पक्षी के पैर थे वो इतने लंबे थे जैसे एक जो ट्री होता है, वृक्ष होता है, उसका ट्रंक हो, उसका तना हो, उसकी कोई एक टहनी हो। जो मेरे सामने मुझे उसके पैर दिखाई दे रहे थे तो इतने लंबे दिखाई दे रहे थे मानो कि एक पेड़ का वो टहनी हो, वो एक पेड़ का तना हो।
पेज नंबर 35 पर देखिए ऊपर से, टेकिंग माई टर्बन आई बोंड माई सेल्फ सिक्योरली टू इट विद द लिनन इन द होप दैट द रोप व्हेन इट टुक फ्लाइट द नेक्स्ट मॉर्निंग वुड बियर मी अवे विद इट फ्रॉम द डेजोलेट आइलैंड। और फिर सिंबाद कहता है कि मैंने अपनी टर्बन को उतार लिया, टर्बन कहते हैं पगड़ी, अपनी पगड़ी को उतारा और इसको मजबूती से आई बोंड माई सेल्फ सिक्योरली टू इट, और मैंने इसको मजबूती से बांध लिया। यह ऐसा करते हुए कि जो रोक पक्षी है अगले दिन मुझे इस डेजोलेट आइलैंड, निर्जन जो द्वीप है, इसे उठा करके कहीं न कहीं दूसरी जगह पर ले जाएगा। As soon as the dawn appeared, the bird rose into the air carrying me up and up till I could no longer see the earth. As soon as, और जल्दी ही, the dawn appeared, दिन निकल आया, सूर्योदय हो गया और पक्षी आकाश में उड़ गया। पक्षी मुझे उठा करके अपने पंजों में आकाश में उड़ गया। एंड अप टिल आई कुड नो लॉन्गर सी द अर्थ, और इतनी ऊंचाई पर उड़ा कि मुझे नीचे जो अर्थ की जमीन थी वो दिखाई नहीं दे रही थी। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, देन सडनली इट डिसेंडेड सो स्विफ्टली दैट आई ऑलमोस्ट लॉस्ट कॉन्शियसनेस। फिर एकदम ये नीचे उतरा और धीरे धीरे मुझे फिर थोड़ा सा होश आया। When I became aware that I was once again upon solid ground, और फिर मुझे विश्वास हो गया कि मैं दोबारा फिर एक सॉलिड ग्राउंड पर आ गया हूँ। I hastily unbound my turban from the rock's foot and freed myself. जल्दी से मैंने अपनी टर्बन को खोल लिया और फ्रॉम द रॉक्स फुट, उस जो रॉक्स पक्षी था उसके पैर में जो मेरी टर्बन बंधी हुई थी, पगड़ी बंधी हुई थी, उसको जल्दी से मैंने खोल लिया। एंड फ्रीड माई सेल्फ, और मैं स्वयं फ्री हो गया, आजाद हो गया। ए मोमेंट लेटर द बर्ड पहुंच्ड अपॉन ए ह्यूज स्नेक, किल्ड इट विद ए फ्यू ब्लोज विद इट्स पावरफुल बीक, and seizing it up, rose into the air once more and soon disappeared from my views. और कुछ समय के बाद जो रोक पक्षी था उसने बड़े बड़े सांपों को मारा, अपनी जो शक्तिशाली चोंच थी उसके द्वारा उनको मारा और उनको अपने पंजों में उठा करके आकाश में उड़ गया और धीरे धीरे मेरी आंखों से ओझल हो गया। ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ, पेज नंबर 36, पेज नंबर 36, द वैली इन विच आई फाउंड माई सेल्फ वॉज डीप एंड नैरो, और जिस वैली में मैं था, घाटी में था, वो बहुत ही गहरी थी और नैरो थी, संकीर्ण थी, पतली थी। एंड सराउंडेड बाई माउंटेन्स विच वर सो स्टीप एंड रॉकी, जो पर्वत और चट्टानों से घिरी हुई थी। That there was no way to climbing up their side, और उनकी साइड में चढ़ने का भी कोई रास्ता नहीं था। As I wandered about seeking for some means of escaping from this trap, as I wandered about, और मुझे देख करके आश्चर्य हुआ, seeking for some means of escaping from this trap, उससे बचने का मेरे पास और कोई दूसरा साधन भी नहीं था। Observed that the ground was strewn with diamonds, और मुझे दिखाई दिया कि उस जमीन पर डायमंड, हीरे जवाहरात, स्ट्रीवन माने स्केटर्ड, बिखरे हुए हैं। मैं देख करके आश्चर्यचकित रह गया। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, दिस साइट गेव मी ग्रेट प्लेजर, और ये सीन देख करके, ये साइट देख करके, दृश्य देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई। बट माई डिलाइट वाज सून डैम्पर्ड Whence I number of horrible snakes so long, लेकिन धीरे धीरे मेरा जो डिलाइट थी, वो खुशी थी, वो डैम्पर्ड हो गई। डैम्पर्ड माने कम हो गई। क्यों कम हो गई?
जैसे मैंने वहां पर बड़े बड़े भयानक सांपों को देखा, बहुत एंसोलार्स, बहुत लंबे लंबे सांप थे, दैट द स्मॉलेस्ट ऑफ देम कुड हैव swallowed an elephant with एस, और उनमें जो सबसे छोटा सांप था वो ऐसा था कि वो हाथी को भी निगल सकता है। अब आप देखिए, जब एक छोटा सांप ही ऐसा हो तो बड़े सांप को कैसे होंगे। फॉर्चुनेटली फॉर मी दे seemed to hide in caverns of the rocks by day, और दिन के समय वो जो थे भाग्यवश उन गुफाओं में छिप जाते थे। एंड ओनली केम आउट बाय नाइट, और रात्रि को ही बाहर आते थे। प्रोबेबली बिकॉज ऑफ देयर एनिमी द रॉक, शायद इसलिए वो रात को बाहर आते होंगे क्योंकि रोग जैसे पक्षी, जो इतने बड़े बड़े पक्षी होते हैं, वो उनके शत्रु हैं, कहीं वो उनको अपने पंजे में उठा करके कहीं ना कहीं उनको ले जाए। तो आज बस इतना ही, आप यहीं तक इसको याद करेंगे। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।